और वो दिन आया है जब भगवान अवतार लेते हैं। वो दिन कौन सा है? नौमी तिथि है। ये पृथ्वी धन्य हो गए। एक बात बताऊं, पंडितों की भाषा में नौमी तिथि, चतुर्दशी, चौथ, ये कुछ तिथियां ऐसी हैं जो दिक्कता मानी जाती हैं। इनमें कोई भी विशेष कार्य नहीं किया जाता। ये नौवीं तिथि एक बार रोती रोती भगवान जी के पास गई, कहने लगी जब हम रिक्ता तिथि हैं तो हमें क्यों बनाया गया, हमारा निर्माण क्यों हुआ? हमें कोई पूछता ही नहीं है किसी बात में। अन्य अन्य तिथियों को पूछते हैं। भगवान कहते हैं जिसे कोई नहीं पूछता ना, उसे मैं पूछता। चिंता न करो, तुम्हारे दिन हम अवतार लेंगे, अवतार लेंगे और फिर सब पूछने लगेंगे। और आप जानते हैं ये 9 का अंक है ना, सबसे बड़ा अंक है। इससे बड़ा कोई अंक ही नहीं। 9 का पहाड़ा भी बोलेंगे तो 9 का 9 ही रहता है। ये आप जानते ही होंगे और याद दिला दूं। जैसे 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 3 27, 2 और 7 9, 9 4 36, 3 और 6 9, 9 5 45, 4 और 5 9, 9 6 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9। ये घटता बढ़ता नहीं है, 9 का 9 रहता है। नौवीं तिथि में भगवान का अवतार होगा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुकल पक्ष जित हरि प्रीता, सुकल पक्ष जित हरि प्रीता। अब ये नक्षत्र है, नौमी तिथि है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है। देखो चैत्र मास भी है, शुक्ल पक्ष भी है, ठीक है ना। तिथि वो नहीं है तो क्या करें फिर? कुछ चीज तो मिल रही है। इसी पक्ष में तो राम जी पधारे हैं। हाँ? और अभिजित नक्षत्र है, दोपहर के 12 बजे हैं। और जैसे ही अयोध्या में दोपहर के 12 बजे, वैसे ही तुलसी बाबा ने गाना प्रारंभ कर दिया है। वही प्रगट कृपाला दीन दयाला, हर चित में मारी मदहारी, अदूर तुम जारी, माया गुण ज्ञाना
जब ज्ञाना प्रभु सिखाना करे बहुत विनीत कहे महिमा सुहाई मान सुधारी यही प्रकार सुख प्रेम लगे माता मुनि बोली मोहन बोली सजमुता फिर रूपा जैसे सुरीला अतिथि अतिला यह परम अनुरूपा पंकज सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुरूपा यह करी गावनी हरि पद पावनी तेन मरई भवरूपा यह करी गावनी हरि पद पावनी तेन मरई भवरूपा। जोड़ते बोल रहे हो राम जी की जय बोल रही है, जोड़ते बोलो जितने लोग हैं वैसे जय बोलने चाहिए कि नहीं। कन्हैया जी की तो हम बुलवा ही लेंगे, पहले राम जी की तो बोलो सीताराम भगवान की बोली क्या नहीं, पहले से नहीं बोल सकते। हाँ ऐसी बोलती है भगवान प्रकट जन्म नहीं लेते भाई, प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी। और कैसे प्रकट हुए हैं, पूरे 16 वर्ष के हैं। शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है, सुंदर मुकुट है, मालाएं हैं, पूरे वस्त्र धारण किए, पीतांबर है, सब जो का तो एकदम तैयार होकर आए। माता जी ने पहले तो स्तुति की, स्तुति करने के बाद जब भगवान जी ने कहा माता जी बताओ हम कैसे लग रहे हैं, माँ बोली बढ़िया नहीं लग रहे हो। भगवान ने कहा हम इतना पूरी तैयारी के साथ आए और आप कह रही हैं कि हम बढ़िया नहीं लग रहे हैं कि ना, कतई बढ़िया नहीं लग रहे हो। क्या कमी है? कमी हमें तो यही लग रहा है कि तुमसे जन्म लेने नहीं आता। जन्म लेना नहीं आता वो कैसे? अरे महाराज किसी के यहाँ जब बालक होता है तनिक सा होता है, और तुम तो पूरे 16 वर्ष में तैयार होके आए, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब कोई मेरी सहेली आवेगी, दासी आवेंगी और कहेंगी ओ कहाँ है बालक, थोड़ा हमें दिखाओ, हम भी तो देखें कैसे बालक को जन्म दिया है, हम भी तो दर्शन करें। मुझे कहना पड़ेगा ये खड़ा, अच्छा लगेगा तो क्या करें? माता जी बोला हमने ये सोचा छोटे बन के जाएंगे, रोएंगे, गंदे होंगे, माँ को धुलना पड़ेगा, दूध के लिए रोएंगे, माँ चुप करेगी, बड़ी परेशानी माँ के लिए हो जाएगी। हमने सोचा जब बड़ाई होना है तो बड़ाई होके बन जाओ। माँ बोली बालक का लालन पालन करने में, पोषण करने में माँ को कतई परेशानी नहीं होती, आनंद मिलता है, आनंद अच्छा लगता है। हाँ माता तुझे बोली सोमत बोली होता है रूपा जैसे सुरीला अति प्रिय श्रीला यह सुख परम अनुरूपा। ये जो बन के आए हो ना पूरे तैयार होके, ये रूप का त्यागन कर दो और छोटे बच्चे बन जाओ कि जैसे सुलीला बाल लीला कीजिए, छोटे बच्चे बन जाइए, उसमें हमें आनंद आएगा। अब राम जी है ना छोटे बच्चे बन गए, कपड़े पहले ही हुए हैं। माँ बोली अभी बढ़िया नहीं लग रहा, अब क्या कमी रह गई? बन तो गए, छोटे बच्चे के कपड़े उतारो, नंगे हो जाओ। पर माँ यहाँ आप हो, मैं माँ हूँ। किसी के यहाँ भी बच्चा होता है कपड़े पहन के नहीं होता है, नंगे पैदा होते हैं सब। ये भी जरूरी है। हाँ ठीक है, तो कपड़े उतार दिए। अब माँ के आगे हंसने लगे, बोले अब हम कैसे लग रहे हैं?
बढ़िया नहीं लग रहे हो? क्या कमी रह गई? रो, रोना भी जरूरी है। अरे महाराज यहाँ आकर के बिना रोए कुल गया ही नहीं, रोना पड़ता है। रोना भी जरूरी है कि हाँ रोना जरूरी है। किसी के यहाँ कोई बालक हो और होती हंसने लग जाए, देखने वालों को लगेगा कि जिंद तो पैदा नहीं हो गया। रोना ही पड़ेगा कि हाँ ठीक है। राम जी ने यहाँ रोना शुरू किया और तुलसी बाबा ने गाना शुरू किया। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, बचन सुजाना रोदन खाना, हुए बालक सुभूका, हुए बालक सुभूका, ये चरित हरिपद पावै, तीन परहि भवपूर्वा, चरित गावै हरिपद पावै, तीन परहि भवपूर्वा। विप्रधेन सुरसंत हित, लीन मनुज अवतार, विप्रधेन सुरसंत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे राम जी का अवतार हुआ है। और सज्जनों, यहाँ राम जी पधारे, माता कैकेयी ने भी बालक को जन्म दिया, सुमित्रा मैया ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। इस प्रकार 4 पुत्र इनके यहाँ हुए हैं। रामायण शतकोट अपारा, बहुत सारी रामायण है, कथाओं में अंतर आता है। कहीं कहीं कैकेयी के भरत और शत्रुघ्न हैं, और कहीं कहीं माँ सुमित्रा के तो है ही लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल। तो ये कथाओं में बड़े बड़े अंतर आ जाते हैं। चारों भैया प्रकट हो सके, अनसन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिनकर वंश उदारा। ये वरदान भगवान पहले मनु जी को दे चुके हैं, और वही मनु जी दशरथ बने, और ये अपने अंशों सहित चारों भैया आए हैं। तो एक बधाई सुनेंगे भगवान जी की। हाँ, ताली जरूर बजाएं, है ना? ले में अरे चारों भैया, चारों ललना प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ भगे, राम प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ भगे। चारों भैया, चारों भैया प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ भगे, चारों भैया प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ भगे। अवध में लड़ुआ भगे, अवध में लड़ुआ भगे। चारों भैया प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ भगे। चारों भैया प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ भगे। रंग बिरंगे चौक फुराओ, रंग बिरंगे चौक फुराओ, रंग बिरंगे चौक फुराओ, रंग बिरंगे चौक फुराओ, चौक फुराओ, हरी चौक फुराओ, चौक फुराओ, चौक फुराओ, चौक फुराओ, हरी चौक फुराओ, चौक फुराओ,
बनाया में भेवा भेदाओ, सिर बनाया में भेदा भेदाओ। नामती अरे ब्राह्मण बिचारो हजार, अवध में लड़वा बैठे। ब्राह्मण बिचारो हजार, अवध में लड़वा बैठे। अरे भैया लगना प्रकट भैया, अवध में लड़वा बैठे। लगना प्रकट भैया, अवध में लड़वा बैठे। चार भैया प्रकट भैया, अवध में लड़वा बैठे। भगवान जी पधारे हैं, भगवान राम पधारे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम पधारे। जो ऋषि मुनि पर्वतों में गुफाओं में तपस्या कर रहे थे ब्रह्म प्राप्ति के लिए, आज वो पर्वत गुफाएं धक्के देते कहते हैं जिनके लिए तपस्या कर रहे हो वो भगवान तो अयोध्या में दशरथ महाराज के यहाँ पे आंगन में माँ कौशल्या की गोदी में खेल रहे हैं। यहाँ क्या रखा है? चलो चलो अयोध्या पहुंचो। अयोध्या सारे ऋषि मुनि संत देवता भेष बदल बदल के अवध में आने लगे हैं, क्योंकि भगवान पधारे हैं, राम जी पधारे हैं। कहने को कहा जाए बहुत लंबी कथाएं हैं। महादेव भी पधारे, शिव जी आए, काग वो सुन रहे, देश बदल के आए, पर भीड़ इतनी थी, इतनी भीड़ थी, वहां कौन किसको देख रहा है? अपनी अपनी पड़ी है। हम देखे राम जी को क्या? हम देखे राम जी को। इतने धक्के पड़े, भोले बाबा और काग वसुंधरा में के पहुंच गए सरयू के किनारे। सरयू के किनारे दोनों गुरु चेला बैठे हैं कि चेला कैसे हो राम दर्शन? कि गुरु जी आप ही जानो, भीड़ बहुत है, हम पे तो जाया नहीं जाएगा, क्या करें? और तो राम जी चाहेंगे तभी दर्शन होगा। अब तो होता क्या है, राम जी ने रोना शुरू कर दिया, चुप ही नहीं हो रहे हैं। वैद्य जी भी कुछ नहीं कर पाए, तो महलों से एक सेवक भ्रमण कर रहा था, देख रहा था राजकुमार रो रहे हैं। इन दोनों को देखा, बड़ी तपस्वी मूर्ति है। सेवक ने कहा अरे वैसे भेष बनाए घूम रहे हो, कुछ जानते भी हो? शिव जी ने कहा हम सब जानते हैं कि बड़े राजकुमार रो रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे, उन्हें चुप कराओगे? ले तो चलो वहां, चलो। सेवक अंदर का था, वो उन्हें ले गया। भगवान कहते हैं कहो काग वसुंधरा पहुंच गए राम जी के पास। राम जी इसलिए नहीं रो रहे थे कि कोई परेशानी है, राम जी इसलिए रो रहे थे कि महादेव को मेरे पास तक नहीं आने दे रहे हैं, उन्हें आने दो। जैसे शिव जी का दर्शन हुआ, शिव जी ने राम दर्शन किया तो राम जी शांत हो गए, चुप हो गए। भीड़ बहुत लगी है। बालक को शहद चटाने की एक विधि होती है सज्जनों। गुरुजी ने कहा मुहूर्त निकल जाएगा, कोरे कपड़े पहनो, नहा धो करके और चलो शहद चटाने की विधि पूर्ण करते हैं। जी गुरुजी नहाए धोए कपड़े पहने और चल दिए, पर भीड़ इतनी है वहां किसी को नहीं घुसने दे रहे। अब तो राजा जो भी हो सो हो, पर यहाँ तो राम प्रेम में सब मस्त हैं, सब आनंदित हैं, घुसने नहीं दे रहे। गुरुजी क्या किया जाए कि हम आगे चलेंगे, तुम पीछे रहो। और जैसे गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी का बड़ा सम्मान है, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, पहले से हल्ला हो जाता है।
रास्ता करो रास्ता करो। गुरु जी पहुंच गए राम जी के पास महाराज को लेके। आज गुरु वशिष्ठ ब्रह्मर्षि गुरु वशिष्ठ ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ राम जी को देख करके रोने लगे, आंसू आ गए उस ब्रह्मर्षि। राजा ने कहा गुरुजी मंत्र बोलिए, मैं शहद चटा रहा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं राजन, दुनिया के जितने मंत्र हैं ना यहीं तक है, यहां से आगे कोई मंत्र है ही नहीं। आज मुझे कोई मंत्र याद नहीं आ रहा है, पर मुझे अपने पिता श्री ब्रह्मा जी की बात याद आ रही है। क्या बात थी? जब आदेश हुआ कि तुम सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ, तब मैंने कहा था पौरोहित्य कर्म अति मंदा। पुरोहित कर्म अच्छा नहीं है, ये निंदित कर्म है, मुझे पुरोहित मत बनाओ। पर मेरे पिताजी ने कहा आगे लाभ होए सुख तो ही, तुझे आगे लाभ होगा। जिन भगवान के लिए तपस्वी तपस्या करते हैं, योगी योग करते हैं, ध्यानी ध्यान करते हैं, कर्मकांडी यज्ञाद कर्म करते हैं, वही भगवान तुम्हें सूर्यवंश में तुम्हारे शिष्य के रूप में प्राप्त होंगे, चेला के रूप में मिलेंगे। अब बोलो बनोगे कि नहीं? आज का दिन देखने के लिए मैंने ये निंदित कर्म स्वीकार कर लिया। बढ़िया कर्म नहीं है, फिर भी मैंने स्वीकार किया कि मुझे इसी वंश में राम दर्शन होगा। इन आंखों से राम जी को देखूंगा, वो भी अपने शिष्य के रूप में, मैं उनका गुरु बनूंगा, गुरु। इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाँ, तुम शहद चखा दो भाई, हम कोई मंत्र बोल नहीं पाएंगे आज, तुम अपना काम करो बस। बड़ा आनंद है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुखरासी, जो आनंद के सिंधु हैं भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हैं, तो यहाँ आनंद क्यों नहीं होगा। ये राम जी का अवतार, इतना ही समय हमारे पास है, और राम कथा तो बड़ी लंबी कथा है, संक्षिप्त में सुन लेते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवं संभाषणं बालीर्दरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावणं कुंभकर्णहननं एतद् श्रीराम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। वाल्मीकि रामायण में तो 11,000 वर्ष का वर्णन है। 11,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया, पर भागवत जी में 13,000 वर्ष का वर्णन है। ये एक कथा दो प्रकार से आवे तो शंका नहीं करना है। क्वचिद क्वचिद पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधिया मनीषिभिः। कथाओं में भेद आवे तो कल्प भेद समझ लेना चाहिए। हाँ, अंतिम राजा हुए मरु, जो आज भी कलापक ग्राम में निवास कर रहे हैं। जब सत्ययुग आएगा तो इस सूर्यवंश की स्थापना वो करेंगे, ऐसा लिखा है। अब यहाँ से आगे हम चंद्रवंश की कथा कहेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण पधारते हैं। और उससे पहले हम श्री त्रिपाठी जी को बोलेंगे कि वो अपना कार्य करें। नित्य प्रति की भांति वो यहाँ आएंगे और अपना जो कार्य है
वह अपना विधिवत बड़ी सुंदर बाणी में बड़ा अच्छा बोलते हैं अपने त्रिपाठी जी क्या कहने, बहुत सुंदर शब्दों का चयन क्योंकि कवि बोले जी। तो ऐसा लगा कि वो गर्भवती हो गई और वो दिन आया है जब भगवान अवतार लेते हैं। वो दिन कौन सा है? 9वीं तिथि है। ये पृथ्वी धन्य हो गई। एक बार बताऊं, पंडितों की भाषा में 9वीं तिथि, चतुर्दशी, चौथ, ये कुछ तिथियां ऐसी हैं जो दिक्कता मानी जाती हैं। इनमें कोई भी विशेष कार्य नहीं किया जाता। ये 9वीं तिथि एक बार रोती रोती भगवान जी के पास गई, कहने लगी जब हम रिक्ता तिथि हैं तो हमें क्यों बनाया गया, हमारा निर्माण क्यों हुआ? हमें कोई पूछता ही नहीं है किसी बात में, अन्य अन्य तिथियों को पूछते हैं। भगवान कहते हैं जिसे कोई नहीं पूछता ना उसे मैं पूछता। चिंता न करो, तुम्हारे दिन हम अवतार लेंगे, अवतार लेंगे और फिर सब पूछने लगेंगे। और आप जानते हैं ये 9 का अंक है ना, सबसे बड़ा अंक है, इससे बड़ा कोई अंक ही नहीं। 9 का पहाड़ा भी बोलेंगे तो 9 का 9 ही रहता है, ये आप जानते ही होंगे। और याद दिला दूं, जैसे 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 3 27, 2 और 7 9, 9 4 36, 3 और 6 9, 9 5 45, 4 और 5 9, 9 6 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9। ये घटता बढ़ता नहीं है, 9 का 9 रहता है। 9वीं तिथि में भगवान का अवतार हुआ। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, सुफल पक्ष जित हरि प्रीता, सुफल पक्ष जित हरि प्रीता। अब ये नक्षत्र है, 9वीं तिथि है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है। देखो चैत्र मास भी है, शुक्ल पक्ष भी है, ठीक है ना। तिथि वो नहीं है तो क्या करें फिर? कुछ चीज तो मिल रही है। इसी पक्ष में तो राम जी पधारे हैं। हाँ, और अभिजीत नक्षत्र है, दोपहर के 12 बजे हैं। और जैसे ही अयोध्या में दोपहर के 12 बजे, वैसे ही तुलसी बाबा ने गाना प्रारंभ कर दिया है। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्यानंदकारी, हर्षित में भारी गुण मदहारी, अद्भुत रूप विचारी, अभिरामा धन श्यामा, आयुध विचारी, भोजन बनवाला नयन विशाला, शोभा से सुंदरा, आरती करे थोड़ी अद्भुत तोरी, कीर्तन करो मन का, माया गुण ज्ञाना ईश्वर माना, पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब दुख हार, गिरिरा बलि शर्मा, वो गंग लागे जन अनुरागी, स्वयं प्रकट
क्या जब जाना प्रभु सिखाना कर बहुत जिंदगी में रहे महिमा का सुखाई मान गुजारी यही प्रकार सुख प्रेम लगे माता मुनि बोली मोमती बोली सजहुता फिर मरूपा जय सुलीला अतिथि असीला यह परम मनोरूपा पंचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुन रूपा यह कर विजय गावनी हरि पद पावनी तेज मरई भव रूपा यह कर विजय गावनी हरि पद पावनी तेज मरई भव रूपा। जोड़ते बोल रहे हो, राम जी की जय बोल रही है, जोड़ते बोलो, जितने लोग हैं वैसी जय बोलने चाहिए कि नहीं? कन्हैया जी की तो हम बुलवा ही लेंगे, पहले राम जी की तो बोलो सीताराम भगवान की। बोलिए नहीं, पहले से नहीं बोल सकते। हाँ ऐसी जरूरती है। भगवान प्रकट जन्म नहीं लेते, भय प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी। और कैसे प्रकट हुए हैं? पूरे 16 वर्ष के हैं। शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है, सुंदर मुकुट है, मालाएं हैं, पूरे वस्त्र धारण किए, पीतांबर है, सब जो का तो एकदम तैयार होकर आए। माता जी ने पहले तो स्तुति की, स्तुति करने के बाद जब भगवान जी ने कहा माता जी बताओ हम कैसे लग रहे हैं? माँ बोली बढ़िया नहीं लग रहे हो। भगवान ने कहा हम इतना पूरी तैयारी के साथ आए और आप कह रही हैं कि हम बढ़िया नहीं लग रहे हैं? कि ना, कतई बढ़िया नहीं लग रहे हो। क्या कमी है? कमी हमें तो यही लग रहा है कि तुमसे जन्म लेने नहीं आता। जन्म लेना नहीं आता? वो कैसे? अरे महाराज, किसी के यहाँ जब बालक होता है तनिक सा होता है, और तुम तो पूरे 16 वर्ष में तैयार होके आए। ऐसे थोड़ी ना होता है। अब कोई मेरी सहेली आवेगी, दासी आवेंगी और कहेंगी ओ कहाँ है बालक, थोड़ा हमें दिखाओ, हम भी तो देखें कैसे बालक को जन्म दिया है, हम भी तो दर्शन करें। मुझे कहना पड़ेगा ये खड़ा, अच्छा लगेगा तो क्या करें? माता जी बोला हमने ये सोचा छोटे बन के जाएंगे, रोएंगे, गंदे होंगे, माँ को धुलना पड़ेगा, दूध के लिए रोएंगे, माँ चुप करेगी, बड़ी परेशानी माँ के लिए हो जाएगी। हमने सोचा जब बड़ाई होना है तो बड़ाई होके बन जाओ। माँ बोली बालक का लालन पालन करने में, पोषण करने में माँ को कतई परेशानी नहीं होती, आनंद मिलता है, आनंद अच्छा लगता है। हाँ माता तुम बोली सो मत बोली, क्या होता है रूपा की जैसे सुरीला अति प्रिय सुरीला यह सुख परम अनुरूपा। ये जो बन के आए हो ना पूरे तैयार होके, ये रूप का त्यागन कर दो और छोटे बच्चे बन जाओ। कीजिए शिशु लीला, बाल लीला कीजिए, छोटे बच्चे बन जाइए, उसमें हमें आनंद आएगा। अब राम जी है ना, छोटे बच्चे बन गए, कपड़े पहले ही हुए हैं। माँ बोली अभी बढ़िया नहीं लग रहा, अब क्या कमी रह गई? बन तो गए, छोटे बच्चे के कपड़े उतारो, नंगे हो जाओ। पर माँ यहाँ आप हो, मैं माँ हूँ। किसी के यहाँ भी बच्चा होता है कपड़े पहन के नहीं होता है, नंगे पैदा होते हैं सब। ये भी जरूरी है। हाँ ठीक है, तो कपड़े उतार दिए। अब माँ के आगे हंसने लगे, बोले अब हम कैसे लग रहे हैं?
बढ़िया नहीं लग रहे हो? क्या कमी रह गई? रो, रोना भी जरूरी है। अरे महाराज, यहाँ आकर के बिना रोए कुल गया ही नहीं, रोना पड़ता है। रोना भी जरूरी है। हाँ, रोना जरूरी है। किसी के यहाँ कोई बालक हो और होती हंसने लग जाए, देखने वालों को लगेगा कि जिंद तो पैदा नहीं हो गया। रोना ही पड़ेगा कि हाँ ठीक है। राम जी ने यहाँ रोना शुरू किया और तुलसी बाबा ने गाना शुरू किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुधू का, हुए बालक सुधू का, यह चरित गाए हरिपद पावे, न परहि भवतूपा। चरित गावे हरिपद पावे, न परहि भवतूपा। प्रधेन सुर शांत लीन मनुज अवतार, प्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे राम जी का अवतार हुआ है। और सज्जनों, यहाँ राम जी पधारे, माता कैकेयी ने भी बालक को जन्म दिया, सुमित्रा मैया ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। इस प्रकार 4 पुत्र इनके यहाँ हुए हैं। रामायण शतकोट अपारा, बहुत सारी रामायण है, कथाओं में अंतर आता है। कहीं कहीं कैकेयी के भरत और शत्रुघ्न हैं, और कहीं कहीं माँ सुमित्रा के तो है ही, लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल। तो ये कथाओं में बड़े बड़े अंतर आ जाते हैं। चारों भैया प्रकट हो सके। अनसन सहित मनुज अवतारा लय हो दिनकर वंश उदारा। ये वरदान भगवान पहले मनु जी को दे चुके हैं, और वही मनु जी दशरथ बने, और ये अपने अंशों सहित चारों भैया आए हैं। तो एक बधाई सुनेंगे भगवान जी की। हाँ, ताली जरूर बजाएं, है ना? ले में अरे चारों भैया, चारों ललना प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ प्रकट भैया, प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ प्रकट। चारों भैया, चारों भैया प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ प्रकट। चारों भैया प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ प्रकट। धीनो धीनो उड़े रे गुलाल, अवध में लड़ुआ प्रकट। धीनो उड़े रे गुलाल, अवध में लड़ुआ प्रकट। चारों भैया प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ प्रकट। चारों भैया प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ प्रकट। रंग बिरंगे चौक फुराओ, रंग बिरंगे चौक फुराओ, रंग बिरंगे चौक फुराओ, रंग बिरंगे चौक फुराओ, चौक फुराओ हरी चौक फुराओ, चौक फुराओ, चौक फुराओ, चौक फुराओ हरी चौक फुराओ, चौक फुराओ,
में लड़वा बचे जो ऋषि मुनि पर्वतों में गुफाओं में तपस्या कर रहे थे ब्रह्म प्राप्ति के लिए, आज वो पर्वत गुफाएं धक्के देते कहते हैं जिनके लिए तपस्या कर रहे हो वो भगवान तो अयोध्या में दशरथ महाराज के यहाँ पे आंगन में माँ कौशल्या की गोदी में खेल रहे हैं। यहाँ क्या रखा है? चलो चलो अयोध्या पहुंचो। अयोध्या सारे ऋषि मुनि संत देवता भेष बदल बदल के अवध में आने लगे हैं, क्योंकि भगवान पधारे हैं, राम जी पधारे हैं। कहने को कहा जाए बहुत लंबी कथाएं हैं। महादेव भी पधारे, शिव जी आए, काग सुन आए, भेष बदल के आए, पर भीड़ इतनी भीड़ थी, वहां कौन किसको देख रहा है? अपनी अपनी पड़ी है। हम देखे राम जी को क्या? हम देखे राम जी को। इतने धक्के पड़े भोले बाबा और काग में के पहुंच गए सरयू के किनारे। सरयू के किनारे दोनों गुरु चेला बैठे हैं कि चेला कैसे हो राम दर्शन? कि गुरु जी आप ही जानो, भीड़ बहुत है, हम पे तो जाया नहीं जाएगा, क्या करें? और तो राम जी चाहेंगे तभी दर्शन होगा। अब तो होता क्या है, राम जी ने रोना शुरू कर दिया, चुप्पी नहीं हो रही है। वैद्य जी भी कुछ नहीं कर पाए, तो महलों से एक सेवक भ्रमण कर रहा था, देख रहा था राजकुमार रो रहे हैं। इन दोनों को देखा, बड़ी तपस्वी मूर्ति है। सेवक ने कहा अरे वैसे भेष बनाए घूम रहे हो, कुछ जानते भी हो? शिव जी ने कहा हम सब जानते हैं कि बड़े राजकुमार रो रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे, उन्हें चुप कराओगे? ये तो चलो वहां, चलो। सेवक अंदर का था, वो ले गया। भगवान कहते हैं कहो कागो सुंदर पहुंच गए राम जी के पास।
राम जी इसलिए नहीं रो रहे थे कि कोई परेशानी है, राम जी इसलिए रो रहे थे कि महादेव तो मेरे पास तक नहीं आने दे रहे हैं, उन्हें आने दो। जैसे शिव जी का दर्शन हुआ, शिव जी ने राम दर्शन किया तो राम जी शांत हो गए, चुप हो गए। भीड़ बहुत लगी है। बालक को शहद चटाने की एक विधि होती है सर। गुरुजी ने कहा मुहूर्त निकल जाएगा, कोरे कपड़े पहनो, नहा धो करके और चलो शहद चटाने की विधि पूर्ण करते हैं। जी गुरुजी नहाए धोए कपड़े पहने और चल दिए, पर भीड़ इतनी है वहां किसी को नहीं घुसने दे रहे। अब तो राजा हो जो भी हो सो हो, पर यहाँ तो राम प्रेम में सब मस्त हैं, सब आनंदित हैं, घुसरी नहीं दे रहे। गुरुजी क्या किया जाए कि हम आगे चलेंगे तुम पीछे रहो। और जैसे गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी का बड़ा सम्मान है, गुरुजी आ रहे, गुरुजी आ रहे, पहले से हल्ला हो जाता है, रास्ता करो रास्ता करो। गुरुजी पहुंच गए राम जी के पास, महाराज को लेके। आज गुरु वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि गुरु वशिष्ठ, ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ राम जी को देख करके रोने लगे, आंसू आ गए उस ब्रह्मर्षि। राजा ने कहा गुरुजी मंत्र बोलिए, मैं शहद चटा रहा हूं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं राजन, दुनिया के जितने मंत्र हैं ना यही तक है, यहां से आगे कोई मंत्र है नहीं। आज मुझे कोई मंत्र याद नहीं आ रहा है, पर मुझे अपने पिता श्री ब्रह्मा जी की बात याद आ रही है। क्या बात थी? जब आदेश हुआ कि तुम सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ, तब मैंने कहा था पौरोहित्य कर्म अति मंदा। पुरोहित कर्म अच्छा नहीं है, ये निंदित कर्म है, मुझे पुरोहित मत बनाओ। पर मेरे पिताजी ने कहा आगे लाभ होए सुख तो ही, तुझे आगे लाभ होगा। जिन भगवान के लिए तपस्वी तपस्या करते हैं, योगी योग करते हैं, ध्यानी ध्यान करते हैं, कर्मकांडी यज्ञाद कर्म करते हैं, वही भगवान तुम्हें सूर्यवंश में तुम्हारे शिष्य के रूप में प्राप्त होंगे, चेला के रूप में मिलेंगे। अब बोलो बनोगे कि नहीं? आज का दिन देखने के लिए मैंने ये निंदित कर्म स्वीकार कर लिया। बढ़िया कर्म नहीं है, फिर भी मैंने स्वीकार किया कि मुझे इसी वंश में राम दर्शन होगा। इन आंखों से राम जी को देखूंगा, वो भी अपने शिष्य के रूप में, मैं उनका गुरु बनूंगा, गुरु। इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाँ तुम शहद चटा दो भाई, हम कोई मंत्र बोल नहीं पाएंगे आज, तुम अपना काम करो बस। बड़ा आनंद है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हैं, तो यहाँ आनंद क्यों नहीं होगा। ये राम जी का अवतार, इतना ही समय हमारे पास है, और राम कथा तो बड़ी लंबी कथा है, संक्षिप्त में सुन लेते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीवं संभाषणं बालीर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावणं कुंभकर्णहननम् एतद् श्रीराम। गुरु राजा रामचंद्र भगवान की।
वाल्मीकि रामायण में तो 11,000 वर्ष का वर्णन है। 11,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया, पर भागवत जी में 13,000 वर्ष का वर्णन है। ये एक कथा दो प्रकार से आवे तो शंका नहीं करना है। क्वचिद क्वचिद पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधिया मनीषिभिः। कथाओं में भेद आवे तो कल्प भेद समझ लेना चाहिए। हाँ, अंतिम राजा हुए मरु, जो आज भी कलापक ग्राम में निवास कर रहे हैं। जब सत्ययुग आएगा तो इस सूर्यवंश की स्थापना वो करेंगे, ऐसा लिखा है। अब यहाँ से आगे हम चंद्रवंश की कथा कहेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण पधारते हैं। और उससे पहले हम श्री त्रिपाठी जी को बोलेंगे कि वो अपना कार्य करें। नित्य प्रति की भांति वो यहाँ आएंगे और अपना जो कार्य है वह अपना विधिवत बड़ी सुंदर बाणी में बड़ा अच्छा बोलते हैं अपने त्रिपाठी जी। क्या कहें, बहुत सुंदर शब्दों का चयन, क्योंकि कवि जो जी श्री राम का पदार्पण हुआ है। यह चरित्र जगाऊं हरिपद पाऊं, और इस नाम की महत्ता प्रलंकर जी के शब्दों में 56 व्यंजन परोसे और पाए गए। 56 व्यंजन परोसे और पाए गए। मूला सबरी के बेर ललित ललाम ही। 56 व्यंजन परोसे और पाए गए। मूला सबरी के बेर ललित ललाम है। हीरा मोती पन्ना